क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? आखिरी बार मिलने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तो तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना, भूल गई तुम? मैं उस आतिफ से मोहब्बत करती थी जो मोहब्बत करने के काबिल था। तुम भी ऐसे जंगली इंसान से नहीं, तुमको नफरत करने के काबिल भी नहीं हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। मेरी बात सुनो। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इतना शोर मचाऊंगी कि सब लोग जमा हो जाएंगे, समझे? आतिफ और निदा एक तवील अरसे से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। आतिफ एक लापरवाह जबकि निदा एक समझदार लड़की थी। इसके बावजूद दोनों ने एक लंबा अरसा साथ गुजारा, इस ख्याल के साथ कि एक वक्त आएगा जब वो दोनों अपने घर वालों को एक दूसरे के मुताल्लिक बताएंगे और उनकी शादी हो जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहां तक आ पहुंची कि निदा ने आतिफ को साफ अल्फाज में खैरबाद कह दिया और किसी और का रिश्ता कबूल कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। अभी सफदर भाई से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सफदर भाई के पास से होकर आ रहा हूँ। अच्छा, अबे जब मैं बात करता हूँ ना तो गौर से सुना कर। यार टीवी क्यों बंद कर दिया? चुप करके मेरी बात गौर से सुनो। सफदर भाई की कंपनी में नौकरियां निकली है, कल जाके अप्लाई करोगे। मेरी सफदर से बात हो गई है, जो सिफारिश करनी होगी वो कर लेगा बस। अब कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी। तो बात सुनो, तुम्हारे बाप की कोई मिले नहीं चल रही है, छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। अब्बा सिर्फ 5 लाख रुपए कहीं से लाकर दे दे मुझे, अपना कारोबार करूंगा, फिर देखना कैसे रातों रात दिन चमकेंगे, खुदा की कसम। 5 लाख? अबे कहाँ से लाऊं 5 लाख? गुर्दा बेच दूं क्या अपना? अरे क्या शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? सुनो अपने शहजादे की बातें, ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं करें, बैठ जाए। अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? इससे तो बेहतर था कि मेरी औलाद ही ना होती। देखो देखो इसके नखरे। अच्छा रहने दे, छोड़ दे गुस्सा। माँ खराब करके रख दिया इसने। हेलो, मिलना है तुमसे इस वक्त? हाँ यार, अब्बा ने दिमाग खराब कर दिया। अब क्या हुआ? यार मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। अच्छा मैं देखती हूँ। देखती व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तुमसे अभी मिलना है यार। अरे हाँ ना, अम्मा के पास जाती, कोई बहाना करके निकलती हूँ, ठीक है? ओके जल्दी आओ। इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मा वो अफाजा के घर जाई थी, 1 घंटे तक आ जाऊंगी मैं। देखो बेटा, ख्याल से जाना, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है ना? बस मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी वहाँ पर। और हाँ, फायजा की अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी अम्मा, कह दूंगी। अच्छा अम्मा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखो शर्जील, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरे घर रिश्ता सिर्फ एक ही सूरत में लाना, जब तुम ये फैसला कर लो कि अपने अम्मी अब्बू से मुझे अलग रखोगे। सादिया तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सादिया मेरे माँ बाप उम्र के इस पहलू पर है, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ूं, तुम खुद बताओ। अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, शायद अम्मी आ रही है। अरे अम्मी आप आए बैठे, क्या बात है, परेशान लग रही हैं? तुम्हारे अब्बू और भाई का फिर झगड़ा शुरू हो गया। अब क्या हुआ? अरे रोज रोज एक ही बात पे तो झगड़ते हैं दोनों।
तुम्हारे अब्बू कहते हैं वो नौकरी करे और आतिफ नौकरी करने को तैयार नहीं है। अम्मी ये मसला ना कभी खत्म नहीं होने वाला, पर पता नहीं क्यों भाई का दिमाग इतना खराब रहने लगा है। यार मेरा ना दिमाग ही खराब हो जाता है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ बैठकर मेरे अब्बा की हिमायत करो और मेरे खिलाफ बोलो। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही हूँ आतिफ, मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। कल को हमारी शादी की बात चलेगी तो पता है पहला सवाल क्या किया जाएगा कि लड़का क्या काम करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा बिजनेस करूँ। जॉब करके कौन सा तीर मार लेना है मैंने। छोटे से शुरू करोगे तो जब भी बड़े तक पहुँचोगे ना। और जो लोग नौकरियाँ करते हैं वो खुश नहीं रहते। होंगे खुश, मगर पहली बात तो यह है कि मुझसे किसी की जोजोरी नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जो मेहनत इंसान नौकरी में करे वही मेहनत इंसान अगर अपने कारोबार में करे ना तो जल्दी कामयाब हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक कोई बिजनेस नहीं कर लेते कोई नौकरी कर लो, इसमें क्या हर्ज है भला। यार मुझसे नौकरी नहीं होती, आइंदा मत कहना। आतिफ था तो एक लोअर मिडिल क्लास घराने का लड़का, मगर उसका दिमाग हर वक्त 7वें आसमान पर रहता था। नौकरी करने से उसे सख्त चिढ़ थी, जबकि कारोबार करने के ख्वाब हर वक्त देखता रहता था। मगर मसला यह था कि कारोबार करने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसके बावजूद वो इस हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे वालिदैन के लिए। जाहिर सी बात है, वो तो है। इसीलिए तो कह रहा हूँ सादिया कि मुझे अपने घर रिश्ता लेकर आना। उन बेचारों पर जैसे थोड़ा बोझ तो कम होगा। मैं कोई अपने घर वालों के सर पर बोझ नहीं हूँ। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, सॉरी। जो भी था, मैं तुम्हें अपनी शादी की शर्त बता चुकी हूँ। अगर तुम अपने माँ बाप से अलग, अपनी फैमिली से अलग, मुझे एक अलग घर में रखना चाहते हो तो आ जाओ रिश्ता लेकर। मैंने शादी से मना तो नहीं किया ना। तो इट्स ओके। और वैसे भी हम लोग कौन सा जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, एक अम्मी अब्बू तो हैं सिर्फ। जो भी है, मुझे मेरी अलग प्राइवेसी चाहिए। अगर तुम मुझे 2 कमरे का फ्लैट भी लेकर देते हो ना तो मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूँगी। अच्छा ठीक है, अपना मूड ऑफ मत लो अश्विन। अगर तुम चाहते हो कि मेरा मूड ऑफ ना हो तो मान लो मेरी बात। ओके, मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। हाँ अरे फिक्र क्यों करती हो भाई तुम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसका फ़ोन था? अरे साजिदा का फ़ोन था। बड़ी ही भली औरत है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल है। बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारा। मगर अम्मा अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल भी नहीं हुई। अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर कल को लड़कियों को चूल्हा हांडी तो करना होती है। अब अगर पढ़ाई शुरू ही कर दी है तो कम से कम डिग्री तो लेने दें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कल ही तुम्हारे 2 बोल पढ़वा रही हूँ। अरे अभी तो वो लोग आएंगे, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी, जब भी कोई बात बनेगी ना। तुम भी हद करती हो। अम्मी रोटी दें। हाँ दे रोटी, रोटी दो। तोड़ो तोड़ो बेटा, रोटी तोड़ो। मुफ्त की रोटियां तोड़ो। जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तोड़ लो रोटी है। मैं जाने मेरे बाद इसका क्या होगा। आप भी हद करते हैं। खाना खाते टाइम तो ऐसी बातें मत किया करें ना। दिल जलता है इसकी हरकतें देखकर। कौन सी हरकतें अब्बू? मैं तो सिर्फ आपसे यही कहता हूँ कि मुझे बिजनेस करवा दें, जो आपसे नहीं होता। ताने मारते रहते हैं मुझे बस। भाई तुम चुप बैठो। मैं क्यों चुप कर जाऊं यार? मैं तो आप लोगों का भला सोचता हूँ और आप लोगों के मुझे बातें सुनाते रहते हो। बेटा आतिफ साहब, आप हमारा भला मत सोचें, मत सोचें, खुदा के वास्ते हमारा भला मत सोचें। सिर्फ अपना भला कर लो, हमारे लिए इतना ही काफी है। अरे छोड़े ना, सुकून से खाना तो खाएं, उसे भी खाने दे। सुकून से खाना खाएं? जिनकी ऐसी औलाद हो ना, उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता, ये याद रखना। तो आतिफ एक मसला हो गया है। अबे यार, मेरी जिंदगी में क्या कम मसले हैं जो तुम अपना मसला सुनाओगे मुझे?
तुम्हें नहीं सुनाऊंगी तो किसे सुनाऊं? अच्छा बोलो क्या बात है? वो अम्मी एक रिश्ता लेकर आई है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी बात को पहले आराम से सुन लो। अम्मी तो 1-2 दिन में ही उन्हें बुला रही थी। मैंने ही इम्तिहान का बहाना करके थोड़े दिन के लिए टाल दिया है। अपनी माँ को समझाओ, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी तुम? इसीलिए तो तुम्हें बता रही हूँ कि कुछ करो। तो मैं क्या करूँ? आतिफ तुम कोई काम करोगे तो अम्मी से तुम्हारा जिक्र करूंगी ना। अच्छा, वरना तुम अपनी अम्मी को मेरे बारे में नहीं बताओगी? तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? देखो, किसी भी लड़की के वालिदैन कभी भी अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में नहीं देंगे जो कोई काम काज ही ना करता हो। अरे तुम सब लोग पागल वागल हो गए हो क्या? हर वक्त काम काम काम। मुझे भी पता है मैंने क्या करना है। गुस्सा करने से और चीखने चिल्लाने से मसले मसाइल हल नहीं होते, उन्हें हल किया जाता है, समझे तुम? ए, ज्यादा बकवास मत करो मुझसे। अभी तुम मेरी बीवी नहीं बनी तो तुम मुझसे इस अंदाज में बात कर रही हो। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी बन भी सकूंगी। हेलो हेलो, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होने लगा है। आए दिन आतिफ की कभी अपने बाप और कभी निदा से इसी बात पर तू मैं होती कि आतिफ कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता, मगर आतिफ की हठधर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो ना तो अपने बाप की बातों को खातिर में लाता और ना ही निदा की। अबे क्या मनूसों वाली शक्ल बना के बैठा है तू? मत पूछ यार। बता ना, क्यों बेवाह वाली शक्ल बनाया हुआ है? अबे तुझे बताया तो था, पिछले महीने नौकरी छूट गई थी मेरी। हाँ बताया तो था, तो फिर क्या? वो खबर जैसे ही मेरे मंगेतर के घर वालों को पता चली, सालों ने मंगनी तोड़ दी यार। अरे नहीं कर यार, वाकई। बस यार, बड़े मतलबी लोग हैं इस दुनिया में। ऐसा लग रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी बेरोज़गार ही रहूँगा। भाई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ, इसीलिए मैं नौकरी के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। जब बॉस का दिल चाहे लात मार के निकाल दो। अबे ये भी कोई जिंदगी है? वैसे ये भी लतीफ़ा हो गया तेरे साथ। नौकरी गई, साथ में छोकरी भी गई। अबे मजाक मत उड़ा यार, पहले ही टेंशन में बैठा हूँ। यार मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ, सिर्फ हंसी आ रही है। अच्छा, मेरा छोड़, अपना सुना क्या सीन चल रहा है? यार पैसों की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। 5 लाख रुपए हो जाए ना तो अपना बिजनेस कर लूँ। क्या बिजनेस करेगा भाई? यार आइडिया तो बहुत है, सारा मसला पैसों का है यार। अबे आजकल बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है। अबे मेरी जान, करने वाला हो ना सब कुछ कर सकता है। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। यार बच्ची छोड़ के भाग गई, बड़ा अफसोस हुआ ईमान से। अबे यार तुझे तो कोई बात बताना ही अजाब है, तू उल्टा मेरा ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है यार। तू हंसता रहे मुझ पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सॉरी ना यार, सॉरी कहाँ है ना, बैठ ना। सबको छोड़, नौकरी ढूंढ अपने लिए। हैप्पी बर्थडे सादिया। वाओ शर्जील, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें आज का दिन याद था, बल्कि मैं तो खुद भूल गई थी। अपना हाथ दो सादिया। सादिया, तुम ये दिन जरूर भूल सकती हो, पर मैं नहीं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुमसे कम। थैंक यू सो मच शर्जील। ओ, केक काटे? यस। मेरे बेटे ने बीए किया हुआ है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। घर वगैरह भी हमारा अपना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप अपने बेटे को भी ले आती तो उससे भी मुलाकात हो जाती। हाँ, कह तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन वो इस वक्त ऑफिस में है और मैंने सोचा कि पहले मैं खुद पसंद कर लूँ और इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात उससे ज़रूर करवा दूँगी। तो बहन, आपको मेरी बेटी निदा कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी बेटी। बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहती थी मैं अपने बेटे के लिए कि वो आकर घर बार संभाल ले, क्योंकि अब सच्ची बात है, अब मुझसे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। बहू आ जाए घर में तो सारी जिम्मेदारियां इसको देकर बस अब आराम करना चाहती हूँ। हाँ बहन, ये तो आप ठीक कहती हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है। कल हमारे यही बच्चे
हमारी जगह ले लेंगे। सही बात है बिल्कुल आपकी। और रही बात घर के कामकाज की, तो मेरी निदा माशाल्लाह घर का सारे काम खुद ही संभालती है, और काम में तो इसने मुझे पीछे छोड़ दिया है। बस तो फिर आप मेरी तरफ से हाँ समझे, मैं अपने बेटे से बात कर लूंगी। और तस्वीर तो आपने देख ही ली होगी उसकी। जी जी, तो मैं भी अपने खानदान के बड़ों से बात करके इंशाल्लाह आपको जल्दी जवाब देती हूँ। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कुछ लें तो, आपने कुछ लिया भी नहीं। बात सुना, आप बिलाल भाई से कह के आतिफ के कारोबार के लिए कुछ पैसे मांग ले। तुम पागल तो नहीं हो गई? आतिफ कारोबार कर सकता है? अरे मौका तो देना चाहिए ना उसे। अपना पैसा हो ना तो आदमी मौका दे सकता है, मगर दूसरों से उधार लेकर और अगर अल्लाह ना करे वापस ना कर सके ना, तो पूरे खानदान में तमाशा हो जाएगा। अरे इस तरह तो ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। मेरी नहीं समझ में आता कि कौन सी जिद पकड़ के बैठा हुआ ये। अरे सारी दुनिया के लोग नौकरियां करते हैं, एक ये निराले नवाब की औलाद कारोबार करना। बिलाल भाई का इतना बड़ा कारोबार है, अगर 5 लाख दे देंगे ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आती? सारी जिंदगी मैंने कभी अपने भाइयों के आगे हाथ नहीं फैलाए। अरे तो आप कौन सा उनके आगे हाथ फैला रहे हैं? उधारी तो मांग रहे हैं ना, जब कारोबार चल पड़ेगा तो लौटा देंगे। तुम एक बात जानती हो कि हमारा आतिफ मुस्तकिल मिजाज नहीं है। अभी याद करो पिछले दिनों रट लगाई भी थी, बाहर जाऊंगा, और अब कारोबार का बुखार चढ़ा। देखती रहो कुछ दिन ये बुखार भी उतर जाएगा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है अनवर, कहीं जिद में आके कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर ले आतिफ। कैसी हरकत? आपको याद नहीं है बचपन से कितना जिद्दी है? उसकी मर्जी के मुताबिक अगर काम ना हो ना तो कैसे उधम मचाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर उसकी जायज नाजायज बात मान ली जाए। अरे उससे अच्छी तो मेरी बेटी है, कम से कम तालीम हासिल तो कर रही है। अब ये बात उसके सामने मत कह देना। आप आतिफ का मुकाबला सादिया से करते हैं ना, इसी बात से उसे चिढ़े, इसीलिए गुस्सा आता है उसे। तुम ही देखो उसके नखरे, ठीक है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सामने गलत बात होगी तो मुझे गुस्सा आएगा। बेकार बातें करा लो इनसे। कुछ कह दो तो तिनक जाते। बताओ जरा, लड़के के पीछे पड़ गए? हाँ लेके लड़के वाले आए थे? हाँ, लड़के वाले आए थे। ये क्या तमाशा है निदा? मैंने तुमसे बोला था ना ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने भी तुमसे कुछ कहा था, याद है तुम्हें? निदा, हम 3 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब मेरे अलावा तुम पर किसी और का हक नहीं है, समझी तुम? अभी भी वक्त है आतिफ, कोई नौकरी कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी। अबे नौकरी नौकरी नौकरी, हर वक्त नौकरी। तुम्हारी नजर में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? प्यार मोहब्बत भी भरे पेट ही अच्छे लगते हैं आतिफ। खाली पेट रोटी मांगता है, मोहब्बत नहीं। और रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, समझे तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे शौहर नहीं हो जो तुमसे तमीज से बात करो। तुम अपनी अम्मा को मना नहीं कर सकती इस रिश्ते के लिए? मना करने के लिए कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना। खुदा के वास्ते आतिफ, तुम कोई नौकरी कर लो और अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। और अगर मैंने कोई नौकरी नहीं की तो मैं मजबूर हूँ आतिफ। मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ, मैं अपनी माँ के साथ बगावत नहीं कर सकती। और मेरी 3 साल की मोहब्बत का क्या? इसके लिए तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम 3 दिनों में जो कर सकते हो कर लो, वरना मुझे भूल जाओ। हेलो हेलो, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। अब्बा, मैं शादी करना चाहता हूँ।
अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? तो अम्मा इसमें अनोखी बात कौन सी है? शादी करना चाहता हूँ मैं। तो चलो सुन लो एक नई कहानी इनकी। देख लिया तुमने, अगर इनके लिए मैंने अपने भाइयों से कर्जा ले लिया होता कि ये कारोबार करेंगे, ये तो अपने वलीमे पे पैसे लगा के बैठ जाते। अब बेटा ये अचानक शादी कहाँ से आ गई बीच में? अचानक नहीं अम्मा, 3 साल से निदा से मोहब्बत करता आ रहा हूँ मैं। ये निदा कौन है? पिछली गली में रहती है। तुम जानती हो क्या उसे? बस पता है मुझे कि पिछली गली में रहती है। गजब खुदा का, काम के ना काज के मोहल्ले में इश्क लड़ाते फिरने, वो भी 3 साल से। अब्बा मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। हम मजाक कर रहे हैं। अम्मा आप उसके घर रिश्ता लेके जाएं, मुझे उससे शादी करनी है। हाँ रिश्ता लेके जाओ भाई, पहले ये अकेले हम पे बोझ बने हुए थे, अब एक बोझ और डाल लो सर पे। बेटा मैं ऐसे कैसे चली जाऊं उसके घर रिश्ता लेकर? अम्मा मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, किसी भी तरह से उसके घर रिश्ता लेके जाएं, मुझे उसी से शादी करनी है। खबरदार, जो तुम कहीं गई, हमें या तुम्हें कोई हक नहीं है किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब करने का। आप जा रहे थे ना, जाएं, मैं कर लूंगी बात इससे। अरे मैं तो चला जाऊंगा, मगर अगर तुम इसके रिश्ते के लिए कहीं गई ना, तो कान खोल के सुन लो कि वापस इस घर में नहीं आओगी। चले जाना अपने बहन भाइयों के घर। अच्छा अम्मी, मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ये क्या नई कहानी लगा दी तूने? शादी कर रहा हूँ, ये क्या तमाशा कर रहा है? सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही थी। आतिफ बाजिद था कि उसके घर वाले निदा के घर रिश्ता लेकर जाएं, मगर उसका बाप अनवर किसी कीमत पर इस बात के हक में नहीं था कि वो जानते बूझते किसी लड़की की जिंदगी खराब करे। वो जानता था कि आतिफ ना तो अभी कुछ कमाता है, और जिस तरह की उसकी सोच है, मुस्तकबिल में भी कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। निदा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी अम्मी बोले। बेटा वो जो कल खातून आई थी ना तुम्हारा रिश्ता देखने के लिए, उन्हें और उनके बेटे को तुम बहुत पसंद आई हो, बहुत अच्छे लोग हैं। बस अब मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ। अम्मी आप क्या चाहती हैं? बेटा मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे जहन में बस एक ही बात थी कि तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए जो तुम्हें खुश रखे, और मेरी भी जिंदगी सुकून में हो जाए। ठीक है अम्मी, जो फैसला आप करेंगी मुझे मंजूर होगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। बेटा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खुश रखेंगे। अम्मी वो मुझे काम से जाना था, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आपको कुछ मंगवाना है बाहर से तो बता दें। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, मगर तुम जल्दी आ जाना। ठीक है। शर्जील अब तुम मेरा रिश्ता लेकर जल्दी घर आ जाओ, मैं अब और वहाँ नहीं रह सकती। अरे अब क्या हो गया सादिया? यार वही पापा और भाई के पुराने झगड़े, और कल तो भाई ने एक और नया बम फोड़ा है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। What? लड़की? कौन लड़की? पता नहीं, पिछली गली में रहती है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। एनीवेज, मैं अपनी फैमिली में बात करता हूँ। और हाँ, तुम्हें मेरी अलग रहने वाली शर्त याद है ना? देखो सादिया, तुम जानती हो कि मेरी इतनी आमदनी नहीं है, और पहले ही हम लोग किराए पे रह रहे हैं। मैं दूसरे मकान का किराया कहाँ से निकालूंगा? कैसे अफोर्ड करूंगा मैं 2 फैमिलीज एक साथ? वो मेरा मसला नहीं है शर्जील, मैं अभी भी जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, तो मैं शादी के बाद वहाँ हरगिज नहीं रहना चाहूँगी। देखो सादिया, तुम्हारी फैमिली में और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी फैमिली बुरी है? देखो, जिस तरह की बातें तुम बताती हो उससे तो मुझे यही अंदाजा होता है। शर्जील तुम मेरे सामने बैठकर मेरे घर वालों की बुराई कर रहे हो। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली बात कौन सी? तुम भी तो करती हो। तो मुझे फाइनल जवाब दे दो, अलग घर लेकर दे सकते हो या नहीं? अरे सादिया, तुम बैठो, बैठो तो सही।
मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, तो मेरी बात का जवाब दो बस। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गई हूँ मैं ये सोच सोच कर कि शादी के बाद मुझे लोगों की खिदमतें करनी पड़ेगी, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे घर वालों की। मेरी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं होगी। लिसन सादिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? ऐसा ही होता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब पता है मुझे। अच्छा सादिया, जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं तुम्हें अलग फ्लैट में शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर शादी वाली बात भी तुम तभी करना। सादिया, ये क्या कर रही हो तुम? शर्जील, मैं एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में हरगिज नहीं जाऊंगी। देखो सादिया, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। एक तरफ आतिफ था तो दूसरी तरफ शर्जील, जिसे आतिफ की बहन सादिया पसंद करती थी। शर्जील सादिया को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, मगर सादिया को उसकी कदर नहीं थी। वो सिर्फ एक ही बात पर अटकी हुई थी कि शादी के बाद शर्जील अपने माँ बाप से अलग हो जाए। शर्जील सादिया से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसकी ये शर्त मानना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी जानिब निदा आतिफ की मुस्तकिल ढिठाई देखने के बाद ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो वहीं शादी करेगी जहां उसकी मां चाहती है, और यही बात बताने की गर्ज से वो आखिरी बार आतिफ से मिलने गई थी। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? आखिरी बार मिलने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कह रही हो तुम? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकती। तुम मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं कर रही, याद रखना तुम। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया आतिफ, मैंने तुम्हें पूरा पूरा मौका दिया था अपने प्यार को साबित करने के लिए, मगर ना जाने तुम्हारा दिमाग कौन से आसमानों पर रहता है। नीता, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? सच कहती थी मैं, लेकिन मैं अपनी माँ से भी मोहब्बत करती हूँ और वो मुझे बहुत खुश देखना चाहती हैं आतिफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ खुश रह सकूंगी। क्यों? क्यों खुश नहीं रह सकती तुम मेरे साथ? तुम एक निहायत जिद्दी इंसान हो। इस जिद की वजह से तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली है। क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? अरे ठीक तो हूँ मैं। तुम अभी भी बात को नहीं समझ रहे हो, तुम कभी समझ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। नीता, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा मैं। अपनी औकात में रहो आतिफ। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना? भूल गई तुम? मैं उस आतिफ से मोहब्बत करती थी जो मोहब्बत करने के काबिल था। तुम जैसे जंगली इंसान से नहीं, तुम तो नफरत करने के काबिल भी नहीं हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। नीता, मेरी बात सुनो। खबरदार, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इतना शोर मचाऊंगी कि सब लोग जमा हो जाएंगे, समझे? अबे ऐसे कहते हैं मक्का फाते अमल। कल तक तो मेरी मंगनी टूटने का मजाक उड़ा रहा था, अबे आज तो तेरी अपनी बच्ची छोड़ के भागी और तू उसके गम में सुट्टे लगा रहा है। बंद कर अपनी हंसी, नफरत आ रही है तेरी शक्ल देखकर मुझे। अबे चपास, एक भाई वाला मशवरा दूं तुझे। अबे तू उसकी शादी में कुर्सियां और टेंट लगाने का ऑर्डर पकड़ ले, अच्छा तेरी दिहाड़ी लग जाएगी। हंस, अब हंस। अब क्यों चुप हुआ? हंस ना। हाँ भाई, क्या चाहिए? तेजाब चाहिए। आ जाओ जल्दी से भाई, बहुत देर कर देती तुम तो। बस चले। वो सौदे की पर्ची रखी है? हाँ हाँ, आपके बैग में रखी है मैंने। याद से रखी है ना? आधा दिन गुजार दिया तुमने, इतनी देर हो जाएगी।
अम्मा साइड है। बेटा कहाँ है आपका? वो तो घर पे नहीं है। अरे कौन है? क्या हो गया भाई? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मगर क्यों? आपके बेटे ने एक लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंका है। नहीं नहीं, मेरा आतिफ ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मा, जिस लड़की से उसका चक्कर चल रहा था उसने शादी से मना करने पर उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, और ये सब जानने के बाद भी आप लोग उसका साथ दो तो बड़े अफसोस की बात है। ओ, देख लिया, बस यही देखना रह गया था। देख लिया उस कमबख्त को, इसका अंजाम यही होना था। पहुंचा दिया हमें इस मुकाम पर उसने। बाबा जी, ये रोना धोना बंद करें और आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। हाँ हाँ भाई, चलो ले चलो, चारों में देख लॉकडाउन। चलो भाई चलो, चले। मार दो मुझे, बंद कर दो, कहीं मार दो मुझे। अम्मी वापिस आ जाएंगे, आप हौसला रखें। बेटा किसी को फोन करो, वो तुम्हारे अब्बू को वापस लेकर आए। अम्मी मैंने बिलाल चाचू को फोन कर दिया है, वो थाने पहुंच रहे हैं, मगर आप हौसला रखें। अरे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखो। क्या जुल्म कर दिया आतिफ तूने। मैं देखती हूँ। भाई तुम, अरे तूने ये क्या जुल्म कर दिया। अम्मा कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया हूँ अपना सामान लेने के लिए। मुझे कुछ दिनों के लिए गायब होना पड़ेगा और आप फिक्र मत करना, मैं आपको कॉल करता रहूँगा। अरे तेरे बाप को पुलिस ले गई है कमबख्त। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आतिफ घर आ गया है और उसे मैंने कमरे में बंद कर दिया है। आप आ जाएं और उसे गिरफ्तार कर लिया। सादिया, तूने किसको फोन किया? पुलिस को क्यों बुलाया तूने? दरवाजा खोल। तो और क्या करूं? तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है उसको देखने के बाद और किसको फोन करूं? हार फूल मंगवाऊं क्या तुम्हारे लिए? दरवाजा खोल वरना। वरना क्या वरना? बोलो, रुक क्यों गए? दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। दरवाजा खोल। क्या कर लोगे तुम? मेरे मुंह पर भी तेजाब फेंक दोगे ना? फेंक दो, मुझ पर तेजाब फेंक दो और उसके बाद ना अपनी माँ को भी जहर दे देना और फिर अपने बाप को भी मार देना। तुम जैसा बुज़दिल इंसान इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता है? सादिया, दरवाजा खोल। नहीं खुलेगा ये दरवाजा। ये दरवाजा पुलिस के आने के बाद ही खुलेगा। मुझे जेल में नहीं रहना सादिया, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल सादिया। तुम्हारे जैसे आदमी का इंसाफ इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तुम्हें इसका हिसाब आखिरत में देना होगा। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा आतिफ, कभी नहीं। सादिया, मेरे पास बहुत कम वक्त। दरवाजा खोल सादिया। जब जेल जाओगे ना तब वक्त ही वक्त होगा। दरवाजा खोल। आतिफ आखिरी वक्त तक बाज न आया। अपनी कमी और खामियों पर नजर डालने के बजाय निदा को बेवफा करार देकर उस पर तेजाब फेंक दिया। एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की अपनी मर्जी और इख्तियार से ये फैसला कर चुकी थी कि उसे एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार शख्स से शादी नहीं करनी। आतिफ अपने किए की सजा आज जेल में भुगत रहा है, मगर सवाल ये है कि क्या ये सजा निदा पर गुजरने वाली कयामत का मदावा कर पाएगी?